जय हिंद। स्कूल गुरु मैनेजमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रिंसिपल डायरी को। इसके अंतर्गत आप हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर एक पार्ट है पेरेंट्स कंप्लेंट रजिस्टर। ठीक है, तो पेरेंट्स कंप्लेंट रजिस्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायरी किसके पास? प्रिंसिपल सर के पास में। अधिकांश शिकायत कहां आती है? प्रिंसिपल सर के पास। तो अगर कोई कंप्लेंट आपके पास में आती है तो उसे ओरली नहीं रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, कंप्लेंट नंबर, डेट, पेरेंट्स नेम एंड मोबाइल नंबर, पर्टिकुलर क्या उनकी शिकायत रही है, बस आपने कंप्लेन नोट कर ली। ठीक है, अब डायरी आपके पास है। ठीक है, तो हमने कॉलम रख रखा है पेरेंट्स कंप्लेंट रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो आप समय समय पर इन कंप्लेंट्स को पढ़िए। पढ़ने के बाद में जब कंप्लेंट आपके सामने आ जाएगी तो उस पर कार्य भी होना निश्चित हो जाएगा। अब जब कार्य हो गया तो आप एज अ प्रिंसिपल उनके पास एक कॉल करेंगे। जय हिंद सर, स्कूल से बोल रहे हैं, आप एक कंप्लेंट लिखा करके गए थे जिसका कंप्लेंट नंबर इतना है। सर क्या आपकी समस्या का समाधान हो गया? बोले हाँ, आपने तो किया ही तब है ना। बोले हाँ जी हो गया। बोले सर अगर और भी कोई समस्या हो तो आप जरूर बताइए। इतनी छोटी सी बात अगर किसी अभिभावक से हमने कह दी उनकी समस्या का समाधान करके, तो दूसरे विद्यालय वाले छेनी हथौड़ा लेकर के जाएं, बच्चा नहीं कटेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को क्या चाहिए? सम्मान चाहिए भाई। उन्होंने कंप्लेन की स्कूल में, उनका कंप्लेन नंबर है। कंप्लेन नंबर के बाद में उस पर कार्य हुआ है, एक्शन में डन। उसके बाद में सर का फोन भी आया है। यहां पर वाहवाही अगर लूटनी है मैनेजर सर को तो उनके लिए भी कॉलम छोड़ा गया है। आप क्या करेंगे? मैनेजर सर से कहिए सर ये 10 कंप्लेन मैंने इनका सॉल्यूशन कर दिया है, सर जरा 10 के घर कॉल कर लो। तो मैनेजर सर भी कॉल करेंगे। समस्या का समाधान हो चुका है, लेकिन मैनेजर भाई भी तो लूटनी है ना। मैनेजर सर भी कॉल करेंगे, भाई आपने कंप्लेंट की थी स्कूल में। बोले हाँ जी हो गया समाधान आपका। हाँ जी हो गया, और बस यही जानकारी चाह रहे थे सर, हमने देखा था। तो अब देखो पेरेंट्स को, अरे भाई एक कंप्लेंट क्या लिखा दी, पहले तो हमारी समस्या का समाधान हुआ, समाधान होने के बाद में प्रिंसिपल साहब का फोन भी आया। और तो और मैनेजर साहब बड़ा ध्यान रखें इस बात का उस स्कूल के, भाई हम तो वही पढ़ाएंगे बच्चे को। तो पेरेंट बात पढ़ाने की नहीं है, बात विद्यालय के प्रोग्रेस की है। तब विद्यालय की प्रोग्रेस तब होगी जब हम कंप्लेंट्स का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो पेरेंट्स कंप्लेंट रजिस्टर के बारे में आप समझ गए होंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट पेपर्स जो है आपको दे रखे हैं। ठीक है, इतने पेपर्स दे रखे हैं कि पूर्ण सत्र में और हाँ, रिपोर्ट तब पता चलेगी कि मान लिया 50 कंप्लेंट आई और 50 में से आपने सॉल्यूशन किया है मात्र 5 का, तो समझ तो गए होगे सत्र के अंत में जब एडमिशन का समय आएगा तो इसका मतलब क्या है कि अब एडमिशन में प्रोग्रेस नहीं होने वाली है। क्योंकि जब हमारे कार्य ही प्रॉपर नहीं किया है तो समस्या उत्पन्न होगी। तो आपसे निवेदन है, पेरेंट्स कंप्लेंट रजिस्टर का प्रयोग करें, कंप्लेंट नंबर भी लिखें, पेरेंट्स से बात भी करें, उस पर कार्य भी करें। और ये आपको प्रिंसिपल डायरी आपकी हमेशा आपके साथ रहनी है। आप इसमें से पढ़ करके काम करते रहिए। सिस्टम पर कार्य कीजिए, सिस्टम से अलग कार्य मत कीजिए। स्कूल गुरु मैनेजमेंट सिस्टम आपको आश्वासन देता है कि आपको अतिरिक्त सोचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको केवल और केवल इस सिस्टम पर कार्य करना है, सब कुछ इसमें आ जाना है। और आपको कुछ ऐड भी करना है ना, तो उनके लिए स्थान दिया गया है, स्पेस दिया गया है, वहां पर लिख करके ऐड कीजिए, ताकि अगले सत्र में स्कूल गुरु मैनेजमेंट सिस्टम आप लोगों के सहयोग से बहुत बड़ी व्यवस्था बन करके उभरे। इसके बाद में इंग्लिश स्पीकिंग है, तो आपकी समस्या आपका समाधान ये टीचर्स के लिए भी हमने दे रखा था, आपके लिए हमने दे रखा है। इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली इन इंग्लिश यू कैन यूज इट। ओके, नाउ जय हिंद, जय भारत।